Good morning, students. Today I am going to revise chapter exponent and radical. आज हम लोग चैप्टर एक्सपोनेंट एंड रेडिकल को रिवाइज करेंगे। कल हम लोग रेडिकल को कंप्लीट कर लिए थे, आज एक्सपोनेंट एंड रेडिकल का रिवाइज करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको फार्मूला है, उस फार्मूला को आप लोग अच्छा से याद रखिए। फर्स्ट फार्मूला इज x टू द पावर m into x to the power n is equal to x to the power m plus n. Means when the bases are equal, जब बेस इक्वल रहता है तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो लिखेंगे s का पावर m इंटू s टू द पावर n इक्वल टू s टू द पावर m इंटू n। दूसरा फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन का, कि x डिवीजन का x टू द पावर m डिवाइड s टू द पावर n इक्वल टू s टू द पावर m माइनस n। मीन्स व्हेन द बेसेस आर इक्वल, अगर बेस इक्वल हो तो डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं कि पावर को हम लोग माइनस कर देते हैं। जब बेस इक्वल हो तो हम लोग डिवीजन में पावर को माइनस कर देते हैं। तो x टू द पावर n डिवाइड x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। थर्ड फॉर्मूला है x टू द पावर n होल टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n। उसके बाद फॉर्मूला है कि एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। एक और फॉर्मूला है सिद्धि कुछ पूछ रही है। x टू द पावर m इक्वल टू वी कैन राइट x टू द पावर 1 बाय x टू द पावर। बोलिए, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज मी सर। किसके सिस्टम से आवाज आ रही है? सर मैं सिद्धि। एक्सक्यूज मी सर। आप म्यूट कर लो बाबू, अपने को म्यूट कर लो, फिर हम म्यूट कर देंगे तो कुछ नहीं पूछ पाओगे। म्यूट योरसेल्फ। सर उसको कुछ पूछना है। किसको? सर सिद्धि को। ठीक है, सिद्धि को अनम्यूट कर। बोलो सिद्धि। यस सर। सर मुझे फॉर्मूला 3 समझ में नहीं आया। क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर मुझे फॉर्मूला 3 समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, समझा देते हैं। देखो सर प्लीज लास्ट फॉर्मूला भी एक बार रिपीट कीजिए। क्या? सर लास्ट फॉर्मूला 5 भी रिपीट कीजिए। अच्छा ठीक है, सबको रिपीट कर देते हैं फिर से। देखो सर। हाँ। सर अभी तक रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, शुरू है। देखो सॉरी सर। s का पावर m इंटू s का पावर n कहता है कि जब बेस इक्वल हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो x इंटू x टू द पावर m इक्वल टू x टू द पावर n x टू द पावर m प्लस n। डिवीजन में क्या होता है, जब बेस इक्वल हो तो पावर को माइनस कर देते हैं। ये थर्ड वाला प्रॉपर्टी में देखो, अगर 2 का पावर 3 हो और होल का पावर 4 हो तो हम लोग लिखते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 4। यही थर्ड रूट कहता है कि अगर किसी नंबर का पावर में x का पावर m है और होल का पावर n है तो x का पावर m इंटू n हो जाएगा। 2 का पावर 3 रहेगा और होल का पावर 4 रहेगा तो 2 का पावर 3 इंटू 4 हो जाएगा। यह है कि x टू द पावर 0, मतलब अगर किसी नंबर का पावर 0 रहे तो वह 1 के वैल्यू होता है, 4 का पावर 0 इक्वल टू 1। और ये है निगेटिव एक्सपोनेंट का, कि मान लो अगर पावर में निगेटिव है, -3 है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये पावर पॉजिटिव हो जाता है। बोलिए, किसी बच्चे कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। नो सर।
नो प्रॉब्लम। सर अब आप क्वेश्चन पूछिए ना। क्वेश्चन पहले तुम लोग अपना डिस्कस कर लो, उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चन पूछेंगे। पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब आते हैं वर्कशीट 1 से स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 1 का स्टूडेंट आर्टिकल में वर्कशीट 1 में पूछता है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द बेस एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बेस क्या है हम समझा देते हैं। जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं, जो बच्चे इस चैप्टर को नहीं समझ पाए हैं, उनको उसके लिए रिवीजन है। जिन बच्चों को आता है कोई बात नहीं, समझाना तो सभी बच्चे को है, इसलिए पहले हम रिवाइज करेंगे और लास्ट में 10 मिनट रहेगा तब हम पूछेंगे। तो देखो इसमें कहता है कि इसमें बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। जैसे -1/3 का पावर 3 है, तो ये बेस हो जाएगा -1/3 और एक्सपोनेंट हो जाएगा, एक्सपोनेंट और पावर दोनों एक ही चीज है। एक्सपोनेंट और पावर बोथ आर सेम, ये हो जाएगा 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछता है कि व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज एक्सपोनेंट। तो हम लिख देंगे बेस इज -1/3 एंड एक्सपोनेंट इज 3। सेकेंड क्वेश्चन में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखो कैसे लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब हुआ इन पावर को। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस होगा, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान 9/2 × 9/2 है, 4 टाइम्स है। 9/2 × 9/2 × 9/2 × 9/2, तो यहाँ 9/2 4 टाइम्स है। वी कैन राइट 9/2 टू द पावर 4। यही कहा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। इस रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करना है p/q के फॉर्म में। तो देखो p/q के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, -1/2 टू द पावर 5 -1/2 का पावर 5, इसको क्या लिखेंगे -1/2 5 टाइम्स। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, मतलब सर जितना -1 हो जाएगा। यस सर। 2 × 4 × 8 × 32 -1/32। ठीक है, यस अब यस क्वेश्चन नंबर सर। अगर वो ऑड बाय डिवाइड होता है तो वहाँ माइनस होगा, और अगर इवन में होगा तो वहाँ प्लस होगा। हाँ ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए, उसके बाद किसी बच्चों को प्रॉब्लम होगा तो पूछेंगे, क्योंकि जो बच्चे कमजोर है उनके लिए रिवीजन जरूरी है। वो नहीं समझ पाए, जो बच्चे अच्छे हैं वो तो कंप्लीट कर लेते हैं, कमजोर बच्चे नहीं कर पाते हैं। जैसे फोर्थ क्वेश्चन में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए पावर ऑफ रैशनल नंबर -8/125। तो इसको लिखते हैं हम लोग -2 × -2 × -2 1 5 × 5 × 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5 -2/5 × -2/5। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो -2/5 का पावर 3 होगा। ठीक है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है वर्कशीट 1 में? नो सर। नो सर, सर बहुत इजी है।
तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर बहुत इजी है। यस सर बहुत इजी। ठीक है, तो वर्कशीट 2 स्टार्ट कर दें। यस सर। यस सर क्वेश्चन ही पूछेंगे वर्कशीट 1 से रिलेटेड। आए सर आप क्वेश्चन ही पूछेंगे वर्कशीट 1 से रिलेटेड। क्या पूछेंगे? सब तो आसान है, तुम लोग जानती ही हो। यस सर सब इजी है। यस सर। और किसी बच्चे को पूछना है तो पूछें वर्कशीट 1 में। सर वर्कशीट 2 तो बहुत इजी है। चलो वर्कशीट 2 देखते हैं। यस सर। वर्कशीट 2 का क्या क्वेश्चन है? वर्कशीट 2 में रेसिप्रोकल बताना है। सर बहुत इजी है, कर लेंगे। हाँ, 12 का पावर 5 का रेसिप्रोकल हो यस जाएगा सर। 1/12 का सर बस पावर। सर 1/12 for power 5। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक बार इसका प्रोसेस बताइए ना। प्रोसेस यस सर प्रोसेस के साथ ठीक है, ठीक है। बस जो नंबर है उसको उल्टा कर देना है। हाँ ठीक है, बताते हैं, शांत रहो। देखो रेसिप्रोकल जो निकालते हैं तो 1/, हो जाता है। इसी जैसे कि मान लो कि तुमको 2/7 का पावर 3 का रेसिप्रोकल निकालना है। फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ 2/7 to the power 3। इसको क्या लिखते हैं? 1 लिखते हो। 1/2/7 का पावर 3 ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2/7 का पावर 3। फिर डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाता है 1 × 7/2 का पावर 3। तो हम लोग इतना प्रोसेस नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली इसको लिख देते हैं 7/2 का पावर 3। ठीक है। चलिए वर्कशीट 3 से अब पूछेंगे आप लोगों से। ओके सर। चलो वर्कशीट 3 का 1 क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? अपूर्वा बताओ। अपूर्वा। यस सर। यस सर। अब सर हम लोग इसमें बता दें स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब वो सही है कि नहीं। अब सर जैसा कि हम लोग प्रॉपर्टीज का जानते ही हैं, सेम बेस है और उसके ऊपर एक्सपोनेंट्स हैं, वो कुछ भी एक्सपोनेंट है, और अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो प्लस होता है, डिवाइड में है तो वो होता है। तो वैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। प्लस 3/4 raised to power 3 and minus 3/4 raised to power 3 means यहाँ बेस सेम है, एक जगह -3 है और एक जगह +3 है। तो यहाँ इसका आंसर -3/4 आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 4/7 raised to power 5 ठीक है, वेरी गुड। मल्टीप्लाई बाई 4 पावर 4 भी सर ये सही है, क्योंकि सर दोनों बेस सेम है और आंसर भी सेम है सर, सही आंसर। हाँ ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन है +3/4 का पावर 3 इंटू -3/4 का पावर 3। दिस इज इक्वल टू दिया हुआ है -3/4 का पावर 6। अब देखो यहाँ जब बेस इक्वल रहेगा तभी हम लोग पावर को ऐड करते हैं। यहाँ पर बेस है +3/4 और यहाँ पर बेस है -3/4। तो अगर बेस अनइक्वल है वी कैन नॉट ऐड द पावर, वी
कैन नॉट सब्ट्रैक्ट द पावर, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई द पावर। यह रूल तभी अप्लाई होता है जब बेस इक्वल हो, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दिस Yes, sir, ये false होगा। सेकंड नहीं, क्योंकि यहाँ बेस सेम ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो, 4/7 का पावर 5 इंटू 4/7 इसका मैं बताऊं? दिस इज इक्वल टू 4/7 इसका मैं बताऊं? Sir, may I answer? हाँ बोलो। Sir, can I answer actually? Sir, may I answer Kushagra? नाम बोलिए, नाम बोलो। Sir, can I answer Anjali? Sir, may I Kushagra? Sir, Anjali 7H. अब अपूर्वा तुम्हारा चांस मिल गया है दूसरे बच्चे का। Sir, आराध्या। हाँ आराध्या बोलो। Sir, may I speak? आराध्या, May I speak? आराध्या बोलो। सर क्या? यस सर, सर क्या आप ये क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देंगे? ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है 4/7 का पावर 5 इंटू 4/7 का पावर 3 इक्वल टू 4/7 का पावर 8। ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर Sir, ट्रू may I है। answer Kushagra? बोलो। सर ट्रू स्टेटमेंट है। सर Sir, it is a स्टेटमेंट true ट्रू है। statement. क्यों ट्रू सर है? ट्रू है। Sir, because the bases are same. बेसेस आर सेम। सर हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो उनका पावर को ऐड कर देते हैं, तो 5 + 3 करेंगे तो 8 आता है, तो 4/7 रेज़ टू पावर 8 सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आप पूछते हैं, अपूर्वा हो गया, अंजलि से। अंजलि, यस सर। अब तुम्हारा क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, सभी बच्चे को चांस देंगे एक एक करके, इसलिए एक ही बार में सब नहीं करो। सभी को जो बच्चे रेंज दिए हैं सभी को पहले चांस देंगे। अंजलि के लिए क्वेश्चन है -1/2 का पावर 4 -1/2 टू दी पावर 4 डिवाइड -1/2 टू दी पावर 3 इक्वल टू -1/2 का पावर 1। ये ट्रू है कि फॉल्स है अंजलि? सर ये ट्रू है स्टेटमेंट, क्यों? बिकॉज सर यहाँ पे बेस सेम है हमारा और डिवाइड है, तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 4 - 3 = 1 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सिद्धि सिंह के लिए क्वेश्चन है। सिद्धि Yes, सिंह, तुम्हारे लिए क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। सिद्धि सिंह के लिए यस क्वेश्चन। सर। सिद्धि का क्वेश्चन है कि 6/7 टू दी पावर 6 6/7 टू दी पावर 6 डिवाइड 6/7 टू दी पावर 0। केवल सिद्धि बताइए और कोई बच्चे नहीं। इक्वल टू 6/7 का पावर 0। बोलो सर सिद्धि सही है कि गलत है? सर ये फॉल्स होगा। क्यों? सर बिकॉज इसमें बेस तो सेम है, लेकिन एक्सपोनेंट्स में हमारा दिया हुआ है 6 और 0, तो अगर डिवाइड का साइन है तो हम लोग 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 से, तो हमारा आंसर आएगा 6, बट यहाँ पे 0 है, तो ये फॉल्स है। वेरी गुड अंजलि, अरे सिद्धि। चलो 4 ही बच्चे रेजेंट किए हैं, तो फिर अपूर्वा का चांस जाता है। यस सर। लिख रहे हैं क्वेश्चन, रीजन के साथ बताना। सभी बच्चे जो रेजेंट किए हैं सभी का चांस देंगे एक करके। अपूर्वा का क्वेश्चन है यस सर। -2/3
इंटू -2/3 का पावर 3 इक्वल टू -2/3 की पावर 1। बोलो अपूर्वा। यस सर। सर वहाँ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 2 ब्रैकेट है, मींस वो मल्टीप्लाई है। और सर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी में पढ़े थे, अगर बेस सेम है तो इन दोनों का बेस सेम है। और वहाँ 2 -2 में कोई पावर नहीं है, मतलब वो उसका पावर है ऑलरेडी, वो 1 है वहाँ पर। और मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों प्लस होगा, तो 3 + 1 = 4, सो द आंसर इज -2/3 raised to power 4। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, 1 + 3 हो जाएगा, तो -2/3 का पावर 4। वेरी गुड अंजलि, अपूर्वा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आराध्या से। यस सर। तुम्हारा क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। ओके सर। क्वेश्चन है -3/7 होल टू दी पावर 15 डिवाइड -3/7 टू दी पावर 10 इक्वल टू -3/7। बोलो आराध्या, यहाँ पर क्या लिखा है नंबर डैश में? यस सर, बता रही हूँ सर। यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि अगर डिवाइड और बेस सेम हो तो हम लोग पावर्स को माइनस करते हैं। सर बोला कि जहाँ पे माइनस जो सॉल्यूशन है वहाँ पे -3/7 लिखा है, तो वहाँ पर कोई सा भी पावर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वहाँ पर 1 है। ये हमें पता है कि वहाँ पर 1 है यहाँ पर। तो अब हम जानेंगे कि 15 में हम ऐसा क्या चीज़ माइनस करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे हमें पता है कि 15 में से अगर 14 माइनस करते हैं तो वहाँ पर 1 आता है, तो सर वहाँ का आंसर हो जाएगा 40। वेरी गुड। चलो कुशाग्र सिंह से पूछ रहे हैं। कुशाग्र सिंह, हाँ तुम्हारा क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। देखो जो बच्चे रेंज नहीं करोगे सभी से पूछेंगे। कुशाग्र का क्वेश्चन है 1/10 पावर डैश डिवाइड -1/10 पावर 8 इक्वल टू -1/10 टू दी पावर 8। बोलो यहाँ क्या लिखा है कुशाग्र? सर वहाँ 10 सर वहाँ 10 होगा। हाँ बोलो। सर इधर बेस इक्वल है और डिवाइड का सिंबल है, यानी सर एक्सपोनेंट में सब्ट्रैक्शन होगा। तो सर हम लोग क्या माइनस करेंगे 8 में से कि एक्सपोनेंट 8 आ जाए। तो सर हम लोग x + 8 = 8। तो सर इधर तो x = 16, तो सर 16 - 8 = 8। वेरी गुड कुशाग्र। चलिए और कोई बच्चे न्यू बच्चे आए हैं नहीं आए हैं? चलो सिद्धि का प्रॉब्लम, सिद्धि का लिए सिद्धि के बाद फिर आराध्या को देंगे। सिद्धि बोलो। यस सर। तुम्हारा क्वेश्चन बता रहे हैं। तुम्हारा क्वेश्चन है 2/9 टू दी पावर 6 डिवाइड 2/9 टू दी पावर 0 इक्वल टू 2/9 टू दी पावर 1। बोलो सिद्धि। सर इसका आंसर होगा 6, बिकॉज हमारा जो एक्सपोनेंट है उसमें हमारा जो एक्सपोनेंट है उससे हमें सब्सट्रैक्ट करना है। 6 सब्सट्रैक्टेड टू 0, तो हमारा आंसर आएगा 6। आंसर आएगा 6। वेरी गुड। चलिए आराध्या के लिए। यस सर, मैं सुन रही हूँ। आराध्या तुम्हारा क्वेश्चन है। यस सर। उसके बाद अंजलि से पूछेंगे। -12/13 का पावर 2 इंटू -12/13 पावर डैश इक्वल टू -12/13 टू दी पावर 5। बोलो।
दिख रहा है कि ये जो बेसिस है वो इक्वल है, मतलब बेसिस जो है सेम है। तो जब यहाँ और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है और हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और बेसिस इक्वल हो तो पावर्स को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमें जानना है कि हम 2 में से क्या चीज़ ऐड करेंगे तो वो 5 आना चाहिए। तो 5 में से अगर हम 2 ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 आता है, तो मीन्स हमारा 3 आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अंजलि के लिए क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर। सर इसके बाद मुझसे अंजलि का क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म 11/2 का पावर 15, 11/2 का पावर 5 इंटू 11/2 का पावर 10। बोलो अंजलि। यस सर। सर 11/2 है वहाँ पे। यस सर 11/12 होगा वहाँ पे। ओके सर 11/12 to the power 15 multiply 11/12 to the power 5 multiply 11/12 to the power 10। सो यहाँ पे बेसिस इक्वल है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम लोग सभी पावर्स को एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। सो 15 + 5 + 10 इज इक्वल टू 30। सो आंसर हुआ 11/12 to the power 30। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। वहाँ पे आप 2 लिख दिए तो वहाँ पे 12 होगा सर। चलो अपूर्वा के लिए क्वेश्चन है। यस अपूर्वा का क्वेश्चन है यस सर। हम लोग आते सिंप्लीफाई द रिजल्ट एंड एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर। यस सर। सर उसका रैशनल नंबर से और ये देखो और रैशनल नंबर में चेंज करना है। 5/7 Okay, sir. पावर 4 डिवाइड 5/7 टू द पावर 2। बोलो कैसे बनेगा? यस सर। सर क्वेश्चन है 5/7 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5/7 रेज़ टू पावर 2। यहाँ दोनों बेसिस एकदम इक्वल हैं, साइन में भी डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग और ये डिवाइड में भी है, तो हम लोग क्या करेंगे 5/7 रेज़ टू पावर 4 - 12। सो सॉरी 4 - 2। अब हम लोग 4 को 2 से माइनस करेंगे तो आंसर आया है 2। 5/7 रेज़ टू पावर 2। अब हम लोग इसको रेशनल नंबर में लिखना है। ये अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और अब हम लोग उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 5/7 × 5/7। So our answer is 25/49 is the final answer। वेरी गुड। अपूर्वा सही बताई है कि यहाँ बेस इक्वल है। देखो बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल रहता है तो हम लोग पावर को माइनस कर देते हैं। 5/7 टू द पावर 4 - 2 हो जाएगा, तो 5/7 टू द पावर 2 होगा। इसको रैशनल नंबर में लिखना है, उसके लिए लिखते हैं 5/7 × 5/7। ये हो जाएगा 25/49। यही तुम्हारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्धि सिंह से। सिद्धि सिंह आदित्य सिंह भी ज्वाइन किया, ठीक है। आदित्य सिंह से पूछ रहे हैं। यस सर। हाँ तुम्हारा क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, देखो क्वेश्चन बनेगा। बोलो। ओके सर। तुम्हारा क्वेश्चन है इवेलुएट करना है। 1/3 to the power 6 डिवाइड
1/3 to the power 5 डिवाइड बाय 1/3। बोलो आदित्य से कैसे बनेगा? यस सर। सर 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 सर पावर 5। सर पहले हम दोनों को माइनस कर देंगे तो सर 1/3 का पावर 4 हो जाएगा। सर उधर डिवाइड 1/3 है तो सर 1/3 और 1/3 के सर दोनों चीज़ सेम है तो सर 4 को 1 से माइनस करेंगे तो सर 1/3 का पावर 1 हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, सही बताया आदित्य सिंह कि बेस इक्वल है। बेस इक्वल है तो हम लोग पावर को माइनस करते हैं तो 1/3 का पावर 6 माइनस 5 हो जाएगा और डिवाइड 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 में से 6 में से माइनस 5 करोगे तो 1 आएगा। तो 1/3 डिवाइड 1/3 योर आंसर विल बी 1। ठीक है, सिद्धि सिंह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सिद्धि सिंह यस सर। हाँ, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन है 4 टू दी पावर, इवेल्युएट करना है, इसको भी इवेल्युएट करना है। 4 का पावर 2 माइनस 3 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 1/7 का पावर 2। बताओ सिद्धि कैसे बनेगा? यस सर। सर हमारा क्वेश्चन है 4 का पावर 2 माइनस 3 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 1/7 इज टू 2। बोलो। सिद्धि सर वो क्लास में नहीं है। कुशाग्र बोलो, कुशाग्र बताओ, कुशाग्र सिंह यस सर। बताओ। सर हम लोग बॉड मास के हिसाब से पहले स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सर 4 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 3 रेज़ टू द पावर 2। सर 4 का पावर 2 होता है 16 और 3 का पावर 2 होता है 9। तो सर 16 माइनस 9 इक्वल्स 7। तो सर 7 डिवाइडेड बाई 1/7 टू द पावर 2। तो सर 7 डिवाइडेड बाई 1/7 into 1/7 equals 7 divided by 1/49। वेरी गुड, वेरी गुड, 7 वेरी गुड। 7 into 49 equals 343। चलो बहुत अच्छा। 16 माइनस 9 हो जाएगा, डिवाइड 1/7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, डिवाइड 1/7 तो 1/49 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 49 इक्वल टू 343। वेरी गुड कुशाग। चलो अब आराध्या से पूछते हैं। यस सर। चलो हमारा क्वेश्चन लिख रहा है ब्लैक बोर्ड पर। यस सर। तुम्हारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्कशीट से पूछते हैं, वर्कशीट 4 से। ठीक है, यस 16 टू दी पावर 15 16 टू दी पावर 15 डिवाइड 16 टू दी पावर 19 इक्वल टू 1/16 टू दी पावर डैश। बोलो सर, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आराध्या। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है आराध्या से। हो सकता है सर, हो सकता है सर। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर उसका वर्कशीट 4 का है। सर उसका आवाज नहीं आ रहा है तो मैं बताऊं क्या? सर आराध्या बोलो। सर हाँ, ये अंजलि बोलो। सर
हाँ अंजलि बताओ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? Yes, sir. 16 to the power 15 divide 16 to the power 19 is equal to 1 by 16 to the power dash. तो सर यहाँ पे पावर सेम है और डिवाइड है, तो इसलिए हम लोग बेस सेम है और डिवाइड है, तो हम लोग पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 15 माइनस 19 होगा, तो ये पावर ये हम लोग को माइनस में आएगा, -4 आएगा, सो हम लोग को -4 को रेसिप्रोकल में करना है, सो 1 by 16 to the power 4 होगा आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ देखो, यहाँ अगर देखो इसको बेस तो इक्वल है, तो बेस इक्वल रहता है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 16 का पावर 15 माइनस 19, ये हो जाएगा 16 का पावर -4। इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या होगा, 16 का पावर 4 लिखाएगा। सर वो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग अब क्लास ओवर होने जा रहा है। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? क्या? सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही, अब आ रही आवाज। सर ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछिए ना। सर आपने हाँ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी। सर आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे क्या? पूछे थे तो आवाज नहीं आ रही थी। एक्सक्यूज मी सर। सर तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं बताऊं?